हेलो दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 सामाजिक विषय क्लास 10 मॉडल पेपर 2025 की स्टडी करेंगे। इसमें भी खंड अ और खंड ब दिए जाएंगे। यह प्रश्न 2 खंडों में है, अ और ब में विभाजित है। इसमें भी खंड अ और ब दिए जाएंगे जो 20 अंक के रहेंगे। एक नंबर का ट्रिपल आपको दिया जाएगा जो मार्कशीट पर आप लोग को करना होगा। जैसे इस प्रकार देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? हम लोग को पहला करना है, वो मार्कशीट पर भरना होगा। मार्कशीट पर राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। दूसरा का सही है, तो हम लोग को फ्रांस वाला को गोला रंग देना होगा। एक में दो नहीं लगाना है, एक में दो नहीं लगाना है। एक में दो लगा दोगे ना तो दोनों गलत माना जाएगा। एक ही लगाना है। तो यहाँ राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस से। ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ज्यूसेपी मैत्सिनी को माना है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट। समझ में आया? 1900 क्वेश्चन नंबर 4, 1938 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बचत में है कीमत का गिरना। समझ में आया ना? एक नंबर का पूछेगा, एक नंबर का ट्रिप कॉल। क्वेश्चन नंबर 5, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी गई थी? गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी गई थी? बाइबिल। 1948 में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी गई थी? बाइबिल। ठीक है ना? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले जो बेल्जियम है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? जो एक ही भाषा, बेल्जियम में एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही भाषा बोलने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से मतलब यूनियन सरकार से संबंधित नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण है हम लोग का। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है जैविक बनावट। समुदाय की समस्या प्रारंभ होती है जब कुछ धर्मों को प्रावधान दिया जाए। जो सांप्रदायिक की समस्या का प्रारंभ हुआ, इसमें का कुछ धर्मों को ही प्रावधान दिया गया, सभी धर्मों को नहीं, कुछ धर्मों को। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है शिक्षा। संघ सूची मतलब यूनियन सूची का विषय नहीं है शिक्षा। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या था? भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई।
सुमेलित कीजिए। इसमें का सुमेलित करना है। इसमें भाखड़ा नागल बांध हम लोग का डी में है। महानदी डी में, महानदी। हीराकुंड नहीं दोस्तों, ये सतलुज ये नहीं, सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज में है, नदी को नहीं। हीराकुंड डी से, हीराकुंड जो है ये डी से जाएगा। महानदी। सरदार सरोवर ए से, नर्मदा नदी। टिहरी बांध भागीरथी। ये सुमेलित कीजिए। इसमें से आप लोग को कुछ ये वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। इनमें से कौन सा? केवल तीसरा है, गुड़ बनाना। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, गुड़ बनाना नहीं है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यम स्वामित्व पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र को आधारित वर्गीकृत किया गया है। भू संक्षारण से आप क्या समझते हैं? भू संक्षारण से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? भूमि का अनुपजाऊ होना। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जाति में नहीं आते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देना। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त विकास का लक्षण अधिक मजदूरों का है। अधिक मजदूरी। 18 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला तो है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में वृद्धि होना। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिक भाग पर नियंत्रण। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना। उपयुक्त सभी, तीनों सही है। आते हैं खंड ब पर। खंड ब में आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें वर्णनात्मक वन दिया जाएगा। उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में देना होगा। 80 शब्दों में। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महानदी के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का, महानदी पे 2 कारण लिखिए विश्व युद्ध के समय। अथवा में वो नहीं आता है तो 1928 से 1934 के मध्य होने वाले हिमनदी का
भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का ये करिए चाहिए अथवा को देखकर यहाँ छुपा है। दूसरा, सत्ता की समझदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का विवेचना कीजिए। अथवा ये नहीं आता तो वर्तमान परिक्षय में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता सत्ता की समझदारी तो ये वाला कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत है आवश्यकता है। इनके कोई 2 कारण लिखिए। कोई 2 कारण लिखिए। आर्थिक विकास के आधारभूत के लिए 2 कारण लिखिए ना, 2 कारण को लिखिए। या ये नहीं आता तो परिवहन संचार के साधन भी देश की जीवन रेखा क्यों मानी जाती है। 2 कारण बताइए। 2 कारण बताइए। ये भी 4 नंबर का, सभी 4 नंबर का। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रावधान रखती है। किन्हीं 2 उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का। अथवा वो नहीं आता तो अथवा ये कर दिए। अच्छे बाजार के प्रमुख 2 लक्षण का उल्लेख कीजिए। लक्षण का उल्लेख कीजिए। वर्णनात्मक 1 खत्म। अब वर्णनात्मक 2, इसमें 80 वर्ड में लिखना होगा और इसमें 150 वर्डों में आप लोग को आंसर देना होगा। जो 6 नंबर का है वो 4 नंबर का था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। मतलब कि स्थगित मतलब इसे समाप्त क्यों कर दिया, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अथवा वो नहीं आता तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 6वां, ये भी 6 नंबर का। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी। इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का पूछेगा। अथवा वो नहीं आता तो ये करिए। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था होती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है। क्वेश्चन दिया मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का। अथवा ये नहीं आता तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का 2 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इनके 3 कारण लिखिए। अथवा वो नहीं आता तो मानव विकास सूचकांक कारण मानव क्या है। मानव विकास नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अथवा में आप लोग को दिया जाएगा, घबराइए नहीं। अब मानचित्र संबंधित प्रश्न। मानचित्र संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिए जाएंगे। 2 आप लोग को मानचित्र मिलेगा जो 1 नंबर का रहेगा। आधा नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। वहाँ आप लोग सही दर्शाए तो आधा नंबर और नाम लिख दिए तो आधा नंबर। आप लोग को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। और दर्शा दिए
वहाँ और नाम नहीं लिखे तो आधा नंबर मिलेगा। 2 आप लोग को मानचित्र मिलेगा और 9वां में से 5 का उत्तर देना होगा, पाँचों का उसमें दर्शाना होगा। दर्शा दिए तो आप लोग को 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर, टोटल 5 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10वां में इसमें चिन्ह दिया रहेगा, चिन्ह, ये चिन्ह द्वारा वहाँ दर्शाना है। मतलब पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, नाम सहित लिखिए, उद्यान कहाँ है और यह उन्हीं चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह द्वारा वहाँ दर्शाना है और नाम लिखना है। चिन्ह वहाँ दर्शा दिए, दर्शाना है, दर्शा दिए तो आधा नंबर और नाम लिख दिए तो आधा नंबर, आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएगा। कुल 1-1 नंबर का है, आधा आधा एक होता है ना, ये भी 1-1 नंबर का, आधा 1 नंबर। ये टोटल 5 नंबर, आपको 5 नंबर यहाँ से 2 आप लोग को मानचित्र मिलेगा, आप लोग को दर्शाना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।